गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन के बारे में। कल भी हम यही डिस्कस कर रहे थे। कल हमने एक मेथड देख लिया था हैंड पिकिंग के। हैंड पिकिंग क्या होता है, आप हैंड से पिक करके कैसे सब्सटेंस को या मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो। इज दैट क्लियर। सो कल हम क्या हुआ था, फ्लो चार्ट बनाना भूल गए थे कि हम कैसे कैसे मिक्सचर आपको मिलेंगे। तो वो आज हम देख लेते हैं कि किस किस टाइप के मिक्सचर होते हैं। दो सॉलिड मिक्स होते हैं तो भी मिक्सचर बनता है, एक सॉलिड और एक लिक्विड मिक्स होता है तो भी मिक्सचर बनता है, दोनों लिक्विड मिक्स हो रहे हैं तो भी मिक्सचर बनता है। तो उसे कैसे सेपरेट करेंगे वो मेथड का अगर फ्लो चार्ट एक बार देख लेते हैं हम, ठीक है। फिर हम सेकंड मेथड आज देखेंगे, थ्रेशिंग। क्लियर है। मेथड्स ऑफ सेपरेशन हम देख रहे हैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में, ठीक है। फर्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा, तो फर्स्ट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड। फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड, कि सॉलिड का सॉलिड में से सेपरेशन कैसा होगा, ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ insoluble solid from liquid। ठीक है बेटा, कि जो आप सॉलिड ले रहे हो वो कैसा है, इनसॉल्युबल है, मींस वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है। देन हाउ कैन वी सेपरेट इट। अगर वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो हम उसे कैसे सेपरेट कर सकेंगे। एंड थर्ड हम देखेंगे बेटा सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स। थर्ड हम क्या देखने वाले हैं, सॉलिड्स कह लो या सॉल्युबल सॉलिड्स कह लो, सेपरेशन ऑफ soluble solids from liquids। ठीक है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेपरेशन, थ्री तरीके से हम सेपरेशन करेंगे बेटा। फर्स्ट हम देखेंगे कि जो दो सॉलिड्स आपस में मिक्स हो रहे हैं तो उसमें से हम अलग अलग कैसे करेंगे, वन बाय वन एक एक सॉलिड करके। सेकंड मेथड होगा आपका कि जो जब एक सॉलिड, ऐसा सॉलिड जो इनसॉल्युबल है वाटर में या जो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, उसे आप कैसे सेपरेट करेंगे। एंड थर्ड हम क्या देखने वाले हैं कि ऐसा सॉलिड जो वाटर में सॉल्युबल है, मिक्स हो जाता है इजीली, उसे आप लिक्विड में से कैसे सेपरेट करेंगे। ठीक है। सो देयर आर फोर मेथड्स। इसके हमारे पास फोर मेथड्स होते हैं बेटा। मैं ऐसे करके लिख देता हूं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। फर्स्ट हमने देखा हैंड पिकिंग, ठीक। सेकंड आज हम देखेंगे थ्रेशिंग। थर्ड होता है आपका विनोइंग। एंड फोर्थ वन इज योर सीविंग। और एक और होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। होते तो फोर ही है पर हम क्या करेंगे, फाइव पढ़ेंगे बेटा। एक्स्ट्रा भी तो पढ़ना है ना हमें, एक्स्ट्रा भी पढ़ना है हमें तो, ठीक है। अब हम बात कर ले सॉलिड जो इनसॉल्युबल होते हैं लिक्विड्स में, उससे आप किन मेथड से सेपरेट करेंगे बेटा। तो उसके लिए होता है आपके पास सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन ये फर्स्ट मेथड हुआ। सेकंड मेथड होता है आपका फिल्ट्रेशन। ओके। अब हम बात कर लेते हैं इस वाले मेथड की। तो इसमें होता है बेटा आपका ऐसा सॉलिड जो क्या हो, डिसॉल्व हो लिक्विड्स में, उसे आप कैसे सेपरेट करेंगे। तो इसे हम कर सकते हैं बेटा इवेपोरेशन से। एंड वन मोर मेथड इज कंडेंसेशन। ठीक है बच्चों, चलो बहुत अच्छे। इतना हम इस चैप्टर में अभी पढ़ने वाले हैं। ये दीज आर मेथड्स ऑफ सेपरेशन।
कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के आपको मिक्सचर दिए हुए हैं, उनसे आप कैसे सेपरेट करोगे। चलो आज के टॉपिक की बात कर लेते हैं। हमने देख लिया था बेटा कल हैंड पिकिंग। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज थ्रेशिंग। ओहो गलती हो गई, बताते भी नहीं हो आप लोग। हो जाती है बेटा, हो जाती है कभी कभी। थ्रेशिंग, चलो थ्रेशिंग क्या होता है बेटा, देखो जो बच्चे फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, जल्दी समझ में आ जाएगा, और जो नहीं करते हैं उन्हें तो मैं समझाऊंगा इसे। देखो जो फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं उन्हें थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा क्योंकि उन्होंने देखा हुआ होता है सब कुछ। थ्रेशिंग क्या होता है बेटा, जब हमारे क्या होते हैं क्रॉप्स कल्टीवेटेड हो जाते हैं, हार्वेस्टिंग हो जाती है, पूरी तरीके से पक जाते हैं बेटा, तो उन्हें क्या किया जाता है, स्टॉक्स में से अलग किया जाता है ग्रेन्स को। ऐसा प्रोसेस जिससे हम क्या कर रहे हैं, स्टॉक्स में से ग्रेन्स को अलग करते हैं या फिर हस्क में से ग्रेन्स को अलग करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं कि जो आपकी डंठल होती है या फिर जो भूसा होता है उसमें से अनाज को अलग करने का जो प्रोसेस होता है बेटा, उसे हम बोलते हैं थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग क्या होती है ये तो हमने देख लिया, थ्रेशिंग कैसे होती है, कैसे थ्रेशिंग करते हैं, और मेथड्स क्या फॉलो हो रहे हैं थ्रेशिंग करने के लिए वो भी हम देखेंगे। पहले हम थ्रेशिंग की डेफिनेशन लिखेंगे बेटा। ठीक है, द प्रोसेस used to separate grains from stalks or husk is called threshing। ठीक है बच्चों, थ्रेशिंग क्या होता है, ग्रेन्स को अलग करना, अनाज को अलग करना। राइस की अगर मैं बात कर लूं, वेट के अलग अगर मैं बात कर लूं, तो उन्हें क्या किया जाता है, स्टॉक्स में से अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं बेटा थ्रेशिंग। समझ में आया आपको इतना? चलो क्या होता है, सबसे पहले जब हम इसे अलग करना है तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हार्वेस्टिंग होती है क्रॉप्स की, तो क्या होता है, जो वीट या पैडी होते हैं, पैडी मीन्स होता है राइस, उनको क्या किया जाता है बेटा, बंडल्स की फॉर्म में बांध लिया जाता है। ठीक है, बंडल्स की फॉर्म में बांध के उन्हें सन की प्रेजेंस में रख दिया जाता है, जिससे क्या हो, अगर कुछ उसमें नमी हो तो वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाए। इज दैट क्लियर? उसके बाद क्या किया जाता है, उसे किसी भारी वॉल पे या फिर किसी स्टिक की सहायता से हम उसे क्या करते हैं, बीट करते हैं, पीटते हैं, जिससे क्या होता है, जो उसमें से ग्रेन्स है वो अलग हो जाता है स्टॉक्स में से। ठीक है, 3 टाइप्स के मेथड हम फॉलो करेंगे। पहले हम इतना लिख लेते हैं कि होता क्या है, फिर हम देखेंगे मेथड कौन कौन से हम फॉलो करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा, देखो यही हमने डिस्कस किया था अभी कि जो आप बंडल्स ले रहे हो थ्रेशिंग के लिए, सबसे पहले क्या किया जाता है, जो स्टॉक्स होता है उसे बंडल के फॉर्म में क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। उसके बाद उसे क्या किया जाता है बेटा, ड्राई किया जाता है, क्योंकि इसमें पानी भी होता है, थोड़ा बहुत नमी होती है, उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, इस वजह से उसे क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है। ड्राई कैसे किया जाएगा, उसे इन द प्रेजेंस ऑफ सन, सन की प्रेजेंस में उसे रख देते हैं बिफोर सेपरेटेड। सेपरेशन के पहले उसे क्या किया जाता है, सुखाया जाता है, जिससे क्या हो, अगर आप उसे बीटन करो या फिर आप उस पर एनिमल्स को ले जाओ तो वो इजीली क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। अब देखते हैं कि मेथड्स क्या होते हैं। सो मेथड्स की अगर मैं बात करूं बेटा, तो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो हम वो लिख लेते हैं, देयर आर 3 methods of separation। फर्स्ट है आपका, ठीक है बेटा, फर्स्ट वन इज योर बाय अलाउिंग, बाय बीटिंग द स्टॉक्स। क्या कर रहे हो आप,
आपके पास एक स्टिक है, स्टिक से क्या कर रहे हो, जो स्टॉक्स का बंडल आपके पास बने हैं उसे क्या कर रहे हो आप, ये मेरे लेट सपोज ये मेरे पास स्टिक है, ये मेरे पास बंडल बना हुआ रखा है, मैं क्या कर रहा हूँ स्टिक की हेल्प से इसे क्या कर रहा हूँ, बेटिंग कर रहा हूँ। तो क्या होगा, जो स्टॉक्स में से ग्रेन्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। फर्स्ट मेथड समझ में आया आपको। सेकंड होता है बाय अलाउिंग द एनिमल्स, एनिमल्स को क्या करो, जो बुलेक्स होती हैं आपकी, बैलगाड़ी जिसे आप कहते हो या बैल आप जिसे कह रहे हो, वो क्या करता है जब उसके ऊपर निकलता है बेटा हैवी लोड से लेके अपना खुद का लोड लेके निकलता है वेट लेके, तो जो ग्रेन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। नाउ डेज अगर हम बात करें तो अभी क्या हो रहा है, मशीन्स आ गई हैं बहुत सारी, उसमें क्या होता है, हैमर होता है, स्टॉक्स नीचे जाता है, हैमर करता है और क्या हो जाता है, वो ग्रेन्स अलग हो जाता है और जो हफ चफ वगैरह बचता है आपका, वो हस्क वगैरह वो अलग निकल जाता है। आजकल हम मशीन भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम तीनों मेथड यहां पर लिखने वाले हैं। फर्स्ट वन इज योर by beating the stocks with sticks on the ground। ये पहला मेथड है हमारे पास। सेकंड मेथड है बेटा आपका बाय allowing एनिमल्स। क्या करो आप, एनिमल्स को अलाउ कर दो उनके ऊपर, ठीक है। लाइक बुलक्स जो होता है आपका बेल, वो क्या करता है, ट्रैम्पल bullocks to trample the stock। ठीक है बेटा, क्या कर दिया जाता है, एनिमल्स को अलाउ कर दिया जाता है जो अपने हैवी वेट से क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं किसको, ग्रेन्स को। एंड थर्ड वन इज योर बाय यूजिंग मशीन्स, ठीक है। नाउअडेज मशीन ही फॉलो हो रही है अभी बेटा, और दूसरी चीज तो फॉलो होती नहीं है अभी। मशीन्स देखोगे आप, जहां कहीं भी फार्मर्स वगैरह होते हैं, जहां कहीं खेती हो रही होती है, वो मशीन्स फॉलो करते हैं, क्योंकि उनके पास बल्क में क्या होता है बेटा, अनाज होता है, ग्रेन्स होता है, तो उसे सेपरेट करने के लिए अभी मशीन्स यूज हो रहे हैं। ये अर्लियर टाइम में यूज होते थे, पर अभी मोस्ट ऑफ द टाइम मशीन्स का ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो आज हम इतना ही मेथड डिस्कस करेंगे बेटा। कल हमने देखा था हैंड पिकिंग, आज हमने देख लिया थ्रेशिंग। कल हम डिस्कस करेंगे फर्दर सीविंग या विनोइंग में से एक ले लेंगे, ठीक है। वन बाय वन डिस्कस करते हुए चलेंगे, अच्छे से हमें सारा मेथड समझ में आएगा सेपरेशन का। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू, टेक केयर।